उसे अपने पति की हत्या के आरोप में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन एक दिन जब उसने फोन किया डैडी, तो उसे पता चला कि उसका पति मरा नहीं था, वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ था। निक ने तुरंत फोन की तार खींचकर निकाल दी। लिब्बी बार बार नंबर मिलाती रही लेकिन लाइन कट चुकी थी। वह स्तब्ध रह गई। अचानक उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या उसके पति ने अपनी मौत का नाटक किया था? क्या उसने उसे फंसाने, जेल भिजवाने, भारी बीमा राशि हड़पने और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ रहने के लिए यह साजिश रची? जेन से अपनी बेगुनाही साबित करना लगभग नामुमकिन था। उसका आखिरी सहारा बीमा कंपनी थी, लेकिन उन्होंने भी उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसकी वकील सेलामेट ने उसे चेतावनी दी कि जेल से सजा पलटना सालों का काम है और सफलता की संभावना सिर्फ 5% है। उसने लिब्बी को सलाह दी, हकीकत स्वीकार करो, रिहा होने के बाद अपने पति को ढूंढो और उसे मार डालो। कानून के मुताबिक एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। अगर वह उसे मार देगी तो दोबारा उसी अपराध में उसे सजा नहीं दी जा सकेगी। लिब्बी ने यह सलाह मान ली और रोज कड़ी मेहनत से कसरत शुरू कर दी। जब बाकी कैदी बातें करते तो वह अपने शरीर को मजबूत करती, जब बाकी आराम करते तो वह बारिश में दौड़ती। अपने बेटे से दोबारा मिलने की उम्मीद ही उसकी ताकत थी। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। कैदियों ने उसके 8 साल के बेटे का जन्मदिन मनाया। अच्छे व्यवहार के कारण उसे पैरोल मिल गई। अब उसे जेल में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच एक घर में 3 साल तक पैरोल अधिकारी की निगरानी में रहना था। लेकिन सख्त नियम थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं और रात 8:30 बजे तक घर लौटना अनिवार्य। एक भी नियम तोड़ा तो वह फिर जेल भेज दी जाएगी। आखिरकार उसे अपने बेटे को खोजने का मौका मिला। सबसे पहले उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त ढूंढना था। वह उसी किंडरगार्टन पहुंची जहां उसकी दोस्त काम करती थी। प्रिंसिपल ने बताया कि मैडी और एंजल 6 साल तक वही रहे। अगर लिब्बी अब सामने आएगी तो उसके बेटे की जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी, इसलिए उसने पता देने से इनकार कर दिया। उस रात अंधेरे का फायदा उठाकर लिब्बी ने खिड़की का शीशा कोहनी से तोड़ दिया। उसी समय पैरोल अधिकारी ने नोटिस किया कि लिब्बी वापस नहीं लौटी है। उसे पहले से शक था कि वह अपने बेटे को ढूंढने जाएगी। लिब्बी ने फाइलें खोली और एंजल का पता ढूंढ लिया। तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी और तेज पीछा शुरू हो गया। 4 साल की जेल ट्रेनिंग ने उसे फुर्तीला बना दिया था। वह तेजी से भागी और पुलिस को चकमा दे दिया। पीछा करते करते पुलिस समुद्र तक पहुंची। लिब्बी पेड़ों की जड़ों के पीछे छिप गई और पुलिस कार पर हमला कर दिया। रेत होने और सीट बेल्ट लगे होने के कारण पुलिस वालों को ज्यादा चोट नहीं आई। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया। पैरोल का उल्लंघन करने पर उसे फिर जेल भेजा जाना था। उसे वापस ले जाने के लिए फेरी से जाना था। पूरे रास्ते वह अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन अधिकारी कैसे विश्वास करता। उसने लिब्बी को कार के दरवाजे के हैंडल से हथकड़ी लगा दी और ऊपर कॉफी पीने चला गया। लिब्बी ने भागने की योजना बनाई। उसने देखा कि अधिकारी चाबी साथ नहीं ले गया है। उसने कार स्टार्ट की और टक्कर मारते हुए गाड़ी को पानी में गिरा दिया। अधिकारी ने देखा लेकिन दरवाजे का हैंडल मजबूत था। वह भी पानी में कूद गया। खिड़की खुली थी इसलिए उसने जल्दी से हथकड़ी खोल दी। गाड़ी तेजी से नीचे डूब रही थी। आजाद होते ही लिब्बी ने बंदूक पकड़ी और पानी के बहाव के सहारे ऊपर की ओर तैर गई। अधिकारी ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने बंदूक के पिछले हिस्से से वार किया और दूसरी दिशा में तैर गई। लाइफ गार्ड्स ने अधिकारी को बचा लिया लेकिन लिब्बी भाग निकली।